अब तो मनिहारी भी सोचने लगी कि मैंने किशोरी श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई है तो इस धन को क्या लेके करूंगी। राधे राधे सभी भक्तों को। मैं कन्हैया लाल शर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ब्रज विहार दर्शन में। भक्तों, हम आपको भगवान के नित्य लीला स्थानों के दर्शन कराते आ रहे हैं और संत महापुरुषों के दर्शन कराते आ रहे हैं। आज हम श्री जी के निज महल पे हैं। आप ये फर्श देख रहे होंगे। जो यहाँ नित्य आते रहते हैं तो वो इस फर्श को ही देख के समझ जाएंगे कि हम किशोरी श्री राधा रानी के निज महल पे हैं। अपनी करुणामयी सरकार, अपनी दयामयी सरकार, अपनी कृपामयी सरकार, मैं जितने भी नाम बोलूँ उतने ही नाम कम है। उनके श्री चरणों में आज हम बैठे हुए हैं। तो मैं कह रहा था भक्तों कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए 4 साधन हमारे संत महापुरुषों ने बताए। पहला साधन है नाम, दूसरा है रूप, तीसरा है लीला और चौथा है धाम। हमारे संत महापुरुष कहते हैं कि अगर हमें परमात्मा की प्राप्ति करनी है, परमात्मा के समीप हमें जाना है, तो नित्य निरंतर हमें परमात्मा के नाम को जपते रहना चाहिए। आप चाहे राधा के नाम को जपिए, आप चाहे श्री कृष्ण के नाम को जपिए, जिस भी देवता को, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उसके नाम का नित्य निरंतर आपको जप करते रहना चाहिए। जैसी भी परिस्थिति में हो, उस परिस्थिति में उस परमात्मा के नाम को नहीं छोड़ना चाहिए। दूसरा है रूप। रूप ये है कि आप भगवान के मंदिर में जाके भगवान के उस रूप माधुरी के दर्शन करें, उस रूप माधुरी को निहारें। नित्य निरंतर मंदिर जाके, जहाँ भी देव स्थानों पे जाके परमात्मा के उस रूप माधुरी के दर्शन करते रहना चाहिए। तीसरा है लीला। परमात्मा ने जहाँ जहाँ लीला की है, रास लीला की है, तो उन लीलाओं को, भगवान की लीलाओं को हमें ग्रंथों के माध्यम से पढ़ें और कथाओं के माध्यम से भगवान की लीलाओं को सुने। तो अगर हम भगवान की लीलाओं को सुनेंगे तो हमारा मन परमात्मा की ओर और बढ़ेगा। और चौथा है धाम। ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि धाम में हमें जाने का प्रयास करना चाहिए। जैसे कि बरसाना धाम हुआ, वृंदावन धाम हुआ, गोवर्धन धाम हुआ, आदि आदि जहाँ भगवान ने अपनी लीलाएं की है, उन धामों में हमें जाना चाहिए। तो इस समय मैं बैठा हुआ हूँ श्री बरसाना धाम में, किशोरी के निज धाम श्री बरसाना धाम में। तो मैं आपको वहीं चैनल के माध्यम से, अपने ब्रज विहार दर्शन चैनल के माध्यम से आपको वहीं बैठे बैठे धाम के दर्शन करा रहा हूँ। आप सभी धाम के दर्शन करिए और मेरे साथ श्री राधा नाम का उच्चारण करिए। राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 मेरी प्यारी राधा 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 सती प्यारी राधा 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 मेरी प्यारी राधा 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 सबकी प्यारी राधा राधा। बोलो बरसाना धाम की जय। जैसा कि भक्तों आपने धाम के दर्शन किए, तो मैं कह रहा था कि परमात्मा का नाम लेना और धाम में वास करना, उसका एक अपना ही अलग महत्व है और अपना एक अलग ही आनंद है। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा के समीप जाने के हमारे संत महापुरुषों ने 4 साधन बताए: नाम, रूप, लीला और धाम। तो नाम हमें जपते रहना चाहिए। किशोरी श्री राधा रानी के मैं वीडियो के अंत में रूप माधुरी के दर्शन कराऊंगा आप सबको। आप वीडियो में अंत तक बने रहें। और मैं कहता हूं कि अगर हम परमात्मा का नाम लेते रहते हैं ना, तो नाम लेते लेते हमारे मन में उनके प्रति, अपने इष्ट के प्रति श्रद्धा बढ़ती है। श्रद्धा बढ़ती है तो हमारा विश्वास बढ़ता है और विश्वास से हमारे अंदर समर्पण की भावना उत्पन्न होती है। तो मैं आपको एक सच्ची घटना बताने जा रहा हूँ, आप ध्यान से सुने, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं अपनी करुणामयी सरकार, अपनी दयामयी सरकार किशोरी श्री राधा रानी की एक करुणा की झलक उस कथा के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो मैं आपको बता रहा था, इस बरसाना धाम में एक सेठ जी रहते थे। ये बिल्कुल एकदम सच्ची घटना है, मैंने संत महापुरुषों से सुना है, वो मैं आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ। ये घटना जो है
लगभग 200-300 साल पुरानी होगी। तो इस बरसाना धाम में मैं आपको नाम की महिमा बता रहा हूँ कि नाम लेने का और धाम में वास करने का क्या फल मिलता है। तो इसी बरसाना धाम में एक सेठ जी रहते थे। सेठ जी महाराज घर से संपन्न थे, सुख समृद्धि थी, और सेठ जी महाराज के 3 पुत्र थे। तीनों का विवाह हो चुका था। कहते हैं ना कि भाई घर में एक पुत्री का होना तो आवश्यक होता है। उन सेठ जी महाराज के किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, लेकिन एक पुत्री की कमी थी, और पुत्री की कमी उनको खलती थी, क्योंकि कुछ वर्षों पहले उनकी जो धर्म पत्नी थी सेठानी जी, उनका भगवान को वो प्यारी हो चुकी थी। तो सेठ जी महाराज को लगता था कि मेरे घर में भी कोई पुत्री होती तो मेरे से बोलती बतराती, तो अपने भाव में प्रकट कर सकता था। एक पिता पुत्री का अपना एक संबंध होता है ना। तो सेठ जी महाराज संपन्न थे, और लेकिन उनके कोई पुत्री नहीं थी, तो पुत्री के अभाव में बड़े उदास से रहते थे सेठ जी महाराज। तो बाजार में उनकी सेठ जी महाराज की अपनी दुकान थी। एक दिन दुकान पर बैठे हुए थे, तो कहते हैं कि वहां एक कोई संत उनके पास आ बैठे, और कहते हैं कि भाई हमारा जो ये चेहरा होता है ना, ये समझो एक तरह का कैमरा होता है। जो संत महापुरुष ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो हमारे इस चेहरे को देख के पहचान लेते हैं कि ये व्यक्ति उदास है कि प्रसन्न है, कितना पढ़ा लिखा है, कितने पानी में है, सब जान लेते हैं संत महापुरुष ज्ञानी लोग। तो संत महाराज ने सेठ जी से पूछा, सेठ जी आप तो ऐसे उदास हो जैसे कोई कृपण का धन चला जाता है ना, उस प्रकार से उदास हो। आपका कौन सा धन चला गया है, आप क्यों उदास हो? सेठ जी बोले, क्या बताऊं महाराज जी, मेरे घर में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। मेरे 3 पुत्र हैं, उनका विवाह हो चुका है, सब प्रकार की शांति है, लेकिन मेरे मन में एक ही भाव है कि मेरे कोई पुत्री नहीं है, और इस पुत्री ना होने से मेरे मन में बड़ी बेचैनी रहती है, उदासी रहती है। मुझे लगता है कि मेरी भी पुत्री होनी चाहिए। संत महाराज सेठ जी से बोले, अरे सेठ जी आप तो बरसाना धाम में विराजते हो, किशोरी श्री राधा रानी के धाम में आप रहते हो, क्यों ना आप किशोरी श्री राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। भाई संसार की पुत्री से आप संबंध जोड़ेंगे तो पुत्री का संबंध कब तक रहेगा? जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी तब तक आपका संबंध रहेगा। और राधा रानी को आपने अगर पुत्री मान लिया और उन्होंने आपको अपना पिता मान लिया, तो वो संबंध तो आपको मरने के बाद 7 जन्मों तक रहेगा, जन्म जन्मों तक रहेगा। क्यों ना आप राधा रानी को अपनी पुत्री मान लो। तो ये बात सेठ जी के मन को बड़ी प्रसन्नता से बड़ी अच्छी लगी सेठ जी महाराज को। सेठ जी महाराज के मन में ये बात बैठ गई, एकदम मतलब अच्छे से बैठ गई कि हाँ, मैं किशोरी के धाम में रहता हूँ और मैं किशोरी श्री राधा रानी को अपनी पुत्री माने। तो संत का वचन कहना हुआ, और सेठ जी महाराज ने मान लिया। अब तो मन में पूरा विश्वास, मैं कहता हूँ ना कि नाम जपते जपते श्रद्धा हो जाती है। तो संत ने बोला तो उनके मन में श्रद्धा बढ़ी, किशोरी के बारे में उन्होंने बताया, तो उनको राधा रानी को अपनी पुत्री मान ली। सेठ जी निरंतर राधा राधा नाम जप करने लगे। प्रातःकाल जगती ब्रह्म मुहूर्त में राधा राधा राधा, और प्रातःकाल से शाम तक हर निश राधा 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 नाम जप करने लगे, और श्री राधा रानी को ही अपनी पुत्री मानने लगे। तो देखो मेरी किशोरी की कृपा, मेरी किशोरी की करुणा। जब सेठ जी महाराज ने किशोरी को अपनी पुत्री मान लिया, तो किशोरी ने भी सेठ जी महाराज को अपना पिता माना। ऐसे तो हम साधारण जीव वो तो आह्लादनी शक्ति हैं, लेकिन उनकी करुणामयी सरकार की कृपा देखिए, उनकी करुणा देखिए। एक साधारण से जीव को अपना पिता का संबंध उससे जोड़ लिया। ये उनकी लीला देखिए अपने भक्त के प्रति। तो सेठ जी महाराज के यहाँ कोई उत्सव हुआ। अब उत्सव होता है, कोई जैसे जन्मदिन होता है, कोई ब्याह शादी होती है, तो हमारे ब्रज में आज भी जो चूड़ी पहनाने वाली होती है ना, वो आज भी घर पे आती है और चूड़ी माता बहनों को चूड़ी पहना के जाती है। तो सेठ जी के यहाँ कोई उत्सव रहा होगा, तो उनके 3 पुत्र थे और 3 पुत्रों की पत्नियां थी। तो तीनों पत्नियों को चूड़ी पहनाने के लिए मनिहारिन आए। सेठ जी तो दुकान चले गए थे, और ब्रज में तो हमारे में आज भी घूंघट प्रथा है,
तो तीनों बहुआ एक एक करके आई और मनिहारी ने तीनों को चूड़ी पहना दी एक एक करके। अब इधर श्री राधा रानी के मन में भी हुआ कि पिता के घर आज मनिहारी चूड़ी पहनाने के लिए आई है, क्यों ना मैं भी चूड़ी पहनूं। तो किशोरी श्री राधा रानी ने एक नन्ही सी बालिका का रूप धारण किया और जैसे ही वो तीनों बहू चूड़ी पहन के चली गई और एक नन्ही सी बालिका बड़ी सुंदर उस मनिहारी के सामने, वो तो अपनी तीन बहुओं को पहना के इकट्ठा करने लगी सामान को, तो आगे की तरफ हाथ कर दिया। अब उसने देखा कि कौन है। उन रूप माधुरी को देख के मनिहारी भी मोहित हो गई। मन में सोचने लगी कि कोई होगी कोई रिश्तेदार, उस बालिका को भी चूड़ी पहना और चूड़ी पहना के मनिहारी को जो रुपया पैसा मिलता था, जो चूड़ी पहनाने का जो रुपया पैसा मिलता था वो दुकान से मिलता था। तो मनिहारी दुकान पे गई और सेठ जी से कहा कि मैं चूड़ी पहनाया हूँ। अच्छा, चूड़ी पहनाया ही, बहुत अच्छी बात। तो सेठ जी उसको रुपया देने लगे। तो मनिहारी बोली मैंने आज 3 को नहीं 4 को चूड़ी पहनाई है। सेठ जी बोले 4 को चूड़ी? बोले हाँ, मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है। अरे मनिहारी, हमारे घर में तो तीन ही है, हमारे बेटों की बहू। चौथी जो सेठानी थी वो तो कुछ वर्षों पहले पधारे, तुम चौथी किसको चूड़ी पहनाई आई? बोले मुझे नहीं पता, मैं तो आपके घर 4 को चूड़ी पहना के आई। सेठ जी बोले मनिहारी क्यों झूठ बोल रही है? अरे तुझे पैसा लेना तो वैसे ही ले ले, कह के ही ले ले। बोले नहीं नहीं, मैं झूठ क्यों बोल रही हूँ, मैं तो 4 को चूड़ी पहनाई है। अब सेठ जी बोले ठीक है, तो मैं भैया जान परख के मैं तब तुझको पैसा दूंगा। तो सेठ जी शाम को घर आए, अपना भोजन प्रसाद हुआ, आते आते और पूछा कि भाई आज चूड़ी पहनी थी क्या? पुत्र वधुओं ने कह दी हाँ चूड़ी पहनी थी। बोले कितने लोगों ने चूड़ी पहनी थी? बोले हम तीनों ने पहनी थी। सेठ जी मन में सोचने लगे कि वही तो मैं कहूँ, मनिहारी झूठ बोल रही थी मेरे से कि मैंने 4 को चूड़ी पहनाई है, हमारे घर में तो 3 ही है। अपना भोजन प्रसाद हुआ, राधा 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 नाम जप करते सेठ जी सो गए। तो आधे सोए थे आधे नहीं सोए थे। तो स्वप्न में किशोरी श्री राधा रानी ने सेठ जी को दर्शन दिया और कहा कि पिताजी मैं आज बड़ी उदास हूं। और स्वप्न में ही सेठ जी पूछ रहे उदास क्यों बेटी, उदास क्यों हो? बोले आज मैंने आपके घर चूड़ी पहन ली और आपने उस मनिहारी को मेरी चूड़ी का मोल नहीं दिया है। अब सेठ जी बोले कि बेटी क्या बताऊं, मुझे तो 3 बहुओं की याद थी, मुझे तो तुम्हारी याद ही नहीं रही। अब तो किशोरी श्री राधा रानी का एकदम हृदय भर आया। बोले आपको 3 बहू तो याद रही थी, लेकिन मेरी याद नहीं रही आपको कि मैं आपकी एक बेटी भी और भी हूँ। अब तो सेठ जी जब किशोरी श्री राधा रानी के नेत्र भर आए तो सेठ जी भी उस स्वप्न में रोने लगे, खूब जोर जोर से रोने लगे। और रोने लगे तो किशोरी श्री राधा रानी अदृश्य हो गई। अब तो जैसे ही सेठ जी जगे, अर्धरात्रि का समय, खूब रोए सेठ जी, खूब रोए और रोते रोते अपने घर में जो रुपया पैसा रखा था उसको उठा के और दौड़े मनिहारी के घर की तरफ। और दौड़े दौड़े रात्रि में ही गए, मनिहारी का घर खटखटाया और उस मनिहारी से कहने लगे कि आज तूने जो रुपया जो चूड़ी पहनाई है उसका तू अपना मोल ले ले। मेरे से गलती हो गई कि मैंने तेरे को चूड़ी का मोल नहीं दिया था। ये सब तू जितना भी रुपया पैसा लेंगे, बोले ये सब तू ले ले। अब तो मनिहारी सोचने लगी कि दोपहर को तो ये मना कर रहे थे, अब ये करेंगे पूरा ले ले। अब मनिहारी बोलने लगी कि महाराज सेठ जी हुआ क्या है? सेठ जी तो रो रहे हैं, मनिहारी के चरणों में लेट गए कि मनिहारी तेरे भाग्य को धन्य है, तेरे पता नहीं कौन से जन्म में कौन से कर्म किए, मैं तेरे को प्रणाम करता हूँ कि तूने साक्षात किशोरी श्री राधा रानी को चूड़ी पहना। अब तो मनिहारी भी सोचने लगी कि मैंने किशोरी श्री राधा रानी को चूड़ी पहनाई है तो इस धन को क्या लेकर करूँगी? भाई हमारा धन क्या है? परम धन राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा, हमारा सबसे बड़ा धन तो श्री राधा नाम है। मनिहारी सोचने लगी तो मैंने परम धन को पा लिया है, तो अब तुच्छ धन का लेके क्या करूं? सेठ जी खूब रोए, लेकिन मनिहारी ने कुछ भी नहीं लिया।
तो कहने का भाव क्या, ये सच्ची घटना है। इन कथाओं पे विश्वास करना कठिन है क्योंकि हमारे मन में भोलापन नहीं है, सहजता नहीं है, सरलता नहीं है। इन कथाओं पे विश्वास करना कठिन है, लेकिन ये सच्ची बात है, संत महापुरुषों के द्वारा सुनी गई ये सच्ची घटना है। तो किशोरी मेरी करुणामयी सरकार की मेरे कृपा की आपको एक झलक सुनाई, तो मैं यही आपसे बार बार कहूंगा, मेरी श्री राधा रानी किशोरी का आप नाम लेते रहिए और बरसाना धाम में आते रहिए, धाम के भी दर्शन करिए, मेरी किशोरी श्री राधा रानी के दर्शन करिए। अब मैं आपको श्री राधा रानी के उस रूप माधुरी के दर्शन कराऊंगा और आप सभी किशोरी श्री राधा रानी के दर्शन करिए। अपने दर्शन करें श्री किशोरी श्री राधा रानी के। मैं आशा करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो पसंद आई है तो ऐसी ही आपको सच्ची घटनाएं और सच्ची कथाएं मैं आगे सुनाता रहूंगा और श्री राधा रानी की निज महल के दर्शन कराता रहूंगा, संत महापुरुषों के दर्शन कराता रहूंगा। तो आप हमारे ब्रज बिहार दर्शन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि आगे भी लोगों पर ये पहुंच सके और उनका मन मेरी किशोरी श्री राधा रानी में लगे। इसी कामना के साथ सबके लिए जय जय श्री राधा।